हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे इस जीवन में एक सतत प्रयत्न चलता रहता है। हमारे इस जीवन में एक सतत प्रयास लगातार चल रहा है। इसीलिए हम इस जीवन को साधना कहते हैं। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि क्या आपका जीवन एक साधना है। आत्मज्ञान या खुद की खोज हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। इसी खोज से जुड़ी हुई है हमारी मुक्ति का अनुभव, जो हमारे जीवन का परम आनंद है। आध्यात्म के मार्ग में चलने का अनुभव है आत्मापूर्ण जीवन जीना। हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी और ऊंची घटना घटने की संभावना है, वह है आत्मापूर्ण अनुभव और आत्मापूर्ण जीवन। हमारा जीवन सिर्फ काटने के लिए नहीं मिला है। हमारा जीवन घसीटकर मजबूरी में जीने के लिए नहीं मिला हुआ है। हमारा जीवन एक बहुत ही बड़ी संभावनाओं के लिए मिला हुआ है कि हम अपने अंदर की दिव्यता को जानें, अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को पहचानें और पवित्र आत्मापूर्ण जीवन का अनुभव करें। मसीही जीवन आत्मापूर्ण जीवन का ही नाम है। पास्का का चौथा सप्ताह 10 मई 2022 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 22 से 30 तक। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि ईसा की दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मसीहियों के ऊपर होने वाले अत्याचार के डर से सभी लोग विभिन्न इलाकों में बिखर गए। छोटे छोटे समुदाय में वे जाकर रहने लगे और पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देने लगे। उनके जीवन में पुनर्जीवित ईसा का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे ईसा के शिक्षा के मजबूत अनुयायी बन गए थे। उनके अंदर संस्कार बढ़ने लगा था। ईसा का दूसरा नाम है मसीह। मसीह का अर्थ है जो अभिषिक्त है, जो पवित्र आत्मा पूर्ण है। ईसा अभिषिक्त थे, पवित्र आत्मा पूर्ण थे, आत्मा द्वारा अभियंजित और संचालित थे। उन्होंने अपने शिष्यों को और अनुयायियों को भी वही वरदान दिया। जब ये प्रथम कलीसिया के सदस्य अलग अलग जगहों पर फैल गए, पवित्र आत्मा में जीते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। उनका जीवन पवित्र आत्मा केंद्रित था। प्रार्थना करना, एक साथ मिलकर भजन गाना, प्रभु के दिव्य वचन का स्मरण करना, एक दूसरे का सहयोग करना और सम्मिलित, सौम्य और आदर्श जीवन जो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित था, उनकी पहचान बन गई। इसीलिए अंताकिया में उन्हें जो नाम मिला, वही नाम आज भी है, मसीही, ईसाई, यानी जिसके ऊपर आत्मा, पवित्र आत्मा छाया हुआ है और उन पर पवित्र आत्मा कार्यरत है। ईसाई यानी ईसा जैसे ही दूसरा मसीह। ईसा का विशेष अनुभव था जो संत लूकस ने अपने सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में लिखा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मेरा अभिषेक किया है। हर एक मसीही का भी ये अनुभव उद्देश्य है। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अध्याय 3 में इसी को पवित्र आत्मा में
दूसरा जन्म कहा है। अतः मसीही वह है जो पवित्र आत्मा में दूसरा जन्म ग्रहण किया है। प्रतिदिन हम इसी पहचान का अनुभव को अपने जीवन में बनाए रखें, इसके लिए प्रयत्न और प्रयास करें। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने श्रोताओं को समझाया कि मैं और पिता एक हैं। पिता निराकार है, निर्गुण है। पिता सत्य स्वरूप है। सत्य तो एक है, लेकिन वह बहुरूपीय है। आत्मा है, चेतना है, प्रज्ञा है, प्रकाश है, जीवन है, शक्ति है। इनके कई स्तर हैं जो सारे ब्रह्मांड में फैले हैं, लेकिन एक हैं। दिखते अनेक हैं पर एक हैं। इसी को अद्वैत कहा गया है। ईसा के शब्द बड़े सरल थे। पिता ने मुझे मुक्ति और पूर्णता का जीवन देने भेजा है। वे चाहते हैं कि सभी मुक्ति प्राप्त करें। यही हमारे विश्वास का रहस्य भी है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तित्व, लेकिन एक हैं। सत्य एक है। इसीलिए ईसा बड़े सहज शब्दों में कहते थे, मैं और पिता एक हैं। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी मुक्ति योजना के लिए। जिस तरह से प्रभु यीशु के द्वारा आपने पवित्र आत्मा को सारे संसार पर भेजा, विशेष करके प्रेरितों पर और प्रथम कलीसिया और अनुयायियों पर, जिसके स्तंभ पर चर्च खड़ा है। आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि वही पवित्र आत्मा हम पर कार्य करे और हमारा जीवन जो एक साधना है, हम अनुभव करें कि हम आपके प्रतिरूप हैं। आप हमारे हृदय में निवास करते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य मुक्ति का अनुभव करना है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलते रहें। प्रभु ईसा के वचन हमारे हृदय में गूंजे और हम पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिव्य वचन को समझ पाएं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बने, जिससे हम ईश्वर की योजना पूरी कर पाएं। और जो पवित्र आत्मा कलीसिया के प्रथम समय में अति क्रियाशील था, वही आज भी हमारे जीवन में, हमारे बीच में क्रियाशील हो। हे पवित्र आत्मा, आकर के हमारी अगुवाई कीजिए। हमें अपनी प्रज्ञा से, अपने प्रकाश से और अपनी दिव्य ज्योति से भर दीजिए। हमारा मार्ग निर्देशन कीजिए और हमें ईश्वर से जुड़ने का आनंद, परम आनंद प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।